हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज का भी करंट अफेयर आ गया, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 9 सितंबर 2020 और आज का पूरा करंट अफेयर मिलेगा पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, DRDO ने निम्नलिखित में से किस तकनीकी के आधार पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का क्रमिक प्रदर्शन किया हुआ है। इस तकनीकी का आपको नाम बताना है जो DRDO ने इसका शुरुआत किया हुआ है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्रैमजेट का यूज किया हुआ। इसके पहले अब तक रैमजेट का यूज होता था, अभी स्क्रैमजेट का यूज किया हुआ। दोनों में अंतर क्या हुआ था? स्क्रैमजेट है, इसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका स्पीड जो होगा ये 6 मैक होगा और रैमजेट में इसका स्पीड होता था 3 मैक। अब आप मैक शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मैक जो होता है यानी हवा में ध्वनि की जो स्पीड होती है उससे 6 गुना स्पीड से स्क्रैमजेट चलेगा और पहला जो रैमजेट चल जाता है यह 3 गुना स्पीड से चला जाता था। तो ये दोनों में अंतर हुआ। अब इसे DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह स्वदेशी हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है इसका सफल परीक्षण किया गया, इसका फ्लाइट टेस्टिंग किया गया और वह सफल हुआ। तो इसका काफ़ी अच्छा हुआ। यह ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब तक 3 देश ही ऐसा कर पाए, जैसे पहला USA ने किया हुआ था, उसके बाद रूस यानी रसिया ने किया हुआ था, चीन, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। और इसका सफल परीक्षण हुआ कहाँ? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफल परीक्षण हुआ। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक होगी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच एक बैठक होगी। और इसके बारे में भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मेनन दोनों ने टेलीफोन पर दोनों बात की हुई और बात करने के बाद एक संयुक्त सलाहकार आयोग के बैठक के बारे में दोनों ने बात किया और इसका निर्णय सही निकला। और इसके बारे में एस जयशंकर ने बतलाया कि बहुत जल्द एक संयुक्त सलाहकार का आयोग का बैठक होगा। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। आपको पता होगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो यह 2 भाग में बट गया, एक भारत बन गया, दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2 जगह पर, एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो अभी का पाकिस्तान है यह पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान उतना दूर रहने के बावजूद भी पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही नियम कानून चलता था। तो 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के जुर्म से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का उदय करवा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह इसकी राजधानी जो है ढाका है। यहाँ पर टाका मुद्रा चलता है। यहाँ पर अभी बंगाली भाषा बोली जाती है और यहाँ के PM प्रधानमंत्री शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आया हुआ था, चट्टग्राम, बांग्लादेश के चट्टग्राम से होते हुए अगरतला से कुछ माल आने वाला था कोलकाता में और यह माल जो हुआ बांग्लादेश के चट्टग्राम से होते हुए समुद्री मार्ग से आया हुआ था। तो ये पहली बार ऐसे हुआ था कि भारत का एक जगह से माल दूसरे जगह जा रहा है, वो दूसरे देश यानी बांग्लादेश से होकर आया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 के बीच किस टूर्नामेंट के आयोजक में दर्शकों को अनुमति देने का फैसला किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है तो एक तो पूरे गेम को पोस्टपोन किया गया, लेकिन कुछ गेम चल भी रहा था उसमें दर्शकों का अनुमति नहीं था, लेकिन फ्रेंच ओपन में दर्शकों का अनुमति दे दिया गया है। अब फ्रेंच ओपन यह 21 सितंबर 2020 से लेकर यह 11 अक्टूबर तक चलेगा। 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में चलेगा। यह एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो 2020 में होगा। यह 2020 में 124वां इसका एडिशन होगा। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में रोलैंड गैरेस स्टेडियम में इसे खेला जाएगा। कल आपको मैंने US ओपन से बतलाया था कि US ओपन में जो नोवाक जोकोविच है यह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कैसे बाहर हुए। इन्होंने बॉल को अपने रैकेट से मारा और बॉल जाके एक महिला जज को लग गया, जिसके कारण महिला जज लगा और इनको बाहर कर दिया गया। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हुआ, वह क्या थे? यह किस क्षेत्र से थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक साइंटिस्ट थे।
गोविंद स्वरूप इनका निधन हो गया। और ये कैसे साइंटिस्ट थे? यह एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे। इन्हें 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में आर.डी. बिरला सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1995 में एम.पी. बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2009 में होमी भाभा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अवार्ड से ये सम्मानित किए हुए थे, यानी इनका योगदान भारत के इतिहास में बहुत जगह रहा है। ये साइंटिस्ट के रूप में, एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर के रूप में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, रिवार्ड योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह योजना जो है राज्य यानी कर्नाटक राज्य की मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया है। इस योजना यह जो है कर्नाटक में जो कम भूमि जल यानी भूजल का स्तर वहाँ पर कम है, तो कम भूजल के स्तर के साथ साथ कर्नाटक के 20 तालुक में मिट्टी और जल के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस परियोजना जो है इसमें 600 करोड़ रुपया लागत होगी और यह जो पैसा होगा वर्ल्ड बैंक से सहायता किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक से इसे सहायता लिया जाएगा। अब यह कर्नाटका में हुई, तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटका भारत जब आज़ाद हुआ तो कर्नाटका मैसूर के नाम से जाना जाता था, इसे पहले मैसूर के नाम से जाना था, लेकिन 1973 में इसका नाम मैसूर से बदलकर इसका नाम हो गया कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की है? और आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा कार्य किया हुआ है। तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है और लक्ष्य रखा हुआ है तमिलनाडु के सीएम ने कि 2025 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण किया जाएगा, यानी 100 बिलियन यूएस डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण किया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अब चेन्नई कर रही यह अब तमिलनाडु में हो रही है, तो तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सुरक्षा बलों में से किसने पहली बार लद्दाख में आगे के स्थानों पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया है? और ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्रंट लाइन पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया गया। यह किया है आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया है कि जो ये आईटीबीपी के फीमेल डॉक्टर है उन्हें सभी चार्ज दिया गया और उन्हें फ्रंट लाइन पर रखा गया है ताकि जो भी सैनिक है उनको जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट लगे उसको पूरी किया जा सके। अब आईटीबीपी के द्वारा किया गया था। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। 1962 का भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसी के दौरान इसकी स्थापना हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और प्रेजेंट टाइम पर गृह मंत्री श्री अमित शाह। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पे इसके डीजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। इसके डीजी हैं एस देशवाल। आगे चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पियरे गेस्ली ने इसे जीता हुआ है। इसे फार्मूला 1 मोटर रेस के नाम से भी जाना जाता है और पियरे गेस्ले जो है यह होंडा के ड्राइवर हैं। ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हो उस सबको एक साथ रखें, आप उसको एक साथ रखेंगे और कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा आर मासाकुई, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में आर मासाकुई जो हैं यह जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत हैं, लेकिन यह बहुत जल्द जिम्बाब्वे से हटकर इनका जमैका में ये ऊंचायुक्त हो जाएंगे। अब जमैका में हो रहे हैं तो जमैका की राजधानी जो है यह किंगस्टन यहाँ की राजधानी है और पीएम ब्रूम गोल्डिंग है। गवर्नर जनरल
पेट्रिक एलन है और यहाँ पर अभी भी महारानी होते तो यहाँ के महारानी एलिजाबेथ टू हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, केवी कामत समिति ने कितने क्षेत्रों की पहचान की जिनके पुनर्गठन की आवश्यकता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 समिति की स्थापना की। और यह जो 26 चीज़ है यह एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग की समिति है। केवी कामत समिति है, ये किस चीज़ की समिति है? तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग की समिति है जिसे आरबीआई ने मंजूरी दिया हुआ है। आरबीआई ने कोविड-19 की वजह से जो भी बैंकों हैं, बैंकों को वाहन, बिजली, उड्डयन, पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों में कर्जदारों को जो कर्जदार है उनको ऋण पुनर्गठन की अनुमति दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा दिया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो का आपका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपको करेंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने